दरवाजा तुम नहीं खोलोगी। नहीं, मुझे दरवाजा खोलना है। अरे मैंने कहा ना दरवाजा तुम नहीं खोलोगी। लेकिन मुझे देखना है कि कौन आया है। हर बात में जिद करती हो तुम। जाओ अंदर जाओ। अरे नाहर बेटे, नमस्ते। आओ आओ अंदर आओ। आओ आओ बैठो बैठो। कैसे हो तुम? जी बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है यहाँ। ब्रिगेडियर अंकल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे? वो बाहर गए हैं किसी दोस्त से मिलने, बस अभी आते ही होंगे। कुछ जरूरी काम था क्या? जी कुछ खास नहीं, बस काका साहब ने कुछ गिफ्ट्स भेजे थे आपके लिए। हो, थैंक यू सो मच। उन्हें शुक्रिया कहिएगा हमारी तरफ से। जी बिल्कुल। क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो। आंटी जी अच्छी नहीं है, मुझे कुछ करने ही नहीं देती, हमेशा टोकती रहती है। कल तो मुझ पर इतने जोर से चिल्लाई कि डर के मारे मैं तो गिरते गिरते बच गई। उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते सलोनी। वो तुम्हें इसलिए डांटती है क्योंकि उन्हें तुम्हारी परवाह है। असल में वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, लेकिन दरवाजा खोलने से क्या होता है? मुझे दरवाजा भी नहीं खोलने दिया। ये भी नहीं मालूम मुझे कि कौन आया है। तो एक्चुअली तुम्हें गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि तुम्हें मेहमानों से नहीं मिलवाया। तो चलो मैं तुम्हें मेहमानों से मिलवा देती हूँ। चलो। अरे मेहमान तो चले गए। ये आंटी जी ना मुझे किसी से मिलने नहीं देती। देखा देखा कैसे मुझे डराती है। अरे वो तुम्हें डरा नहीं रही, तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। अच्छा तुम अंदर कमरे में जाकर खेलो, जब मेहमान दोबारा आएंगे तब मिलना। मामा क्या हो गया है आपको? आप क्यों सलोनी के साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं? देखो निशी, मैं भी जानती हूँ उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। उसका बर्ताव तो देखो, कभी भी कुछ भी कर देती है किसी के भी सामने। जब तक कि हम सब घर वाले हैं तब तक कि ठीक है, लेकिन वो तो बाहर वालों के सामने भी। और हाँ, जिस तरह वो नीरव के साथ बिहेव करती है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये मत भूलो निशी कि वो बच्ची की जैसी है, लेकिन बच्ची नहीं है। वो एक जवान लड़की है। आपकी परेशानी समझती हूँ मैं, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं कि नीरव और सलोनी के रिश्ते में कहीं कोई अपवित्रता आ ही नहीं सकती। ब्रजेश, क्या हुआ डीएनए टेस्ट का? रिपोर्ट मिली? जल्दी बच्चे को लेकर आते, मुझसे रहा नहीं जा रहा भी। चलिए चलिए ना। नहीं तारा, उनमें से कोई भी बच्चा हमारा नहीं है। उनमें से किसी भी बच्चे का डीएनए हमारे डीएनए से मैच नहीं होता। बड़ा बुरा लगता है ना जब सपने टूट जाते हैं। अनाथ आश्रम के सभी बच्चों का डीएनए टेस्ट और नतीजा कुछ भी नहीं।
वही सूनी गोद, वही खालीपन, वही फ्रस्ट्रेशन। सो सैड। कल बहुत हंसी आ रही थी ना आप दोनों को, उस नौकरानी को हमारे पास खड़ा करके। डोंट माइंड, आज आप दोनों को इस हालत में देखकर हमें हंसी आ रही है। समझ में नहीं आ रहा ब्रजेश जी, सारे बच्चों का डीएनए टेस्ट और उनमें से किसी एक का भी आपसे मैच नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई कुदरत का चमत्कार या डॉक्टर्स की गलती या हमारा बोला हुआ कोई झूठ? हो सकता है शायद झूठ ही हो हमारा। हो सकता है हम अब भी आप दोनों को टेस्ट कर रहे हो, अब भी देखना चाह रहे हो कि कितनी तड़प बाकी है आप दोनों में उस बच्चे के लिए। तुम हमारे बच्चे को चाहे हमसे कहीं पर भी छुपा लो रोशी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। कम से कम कोई वादा तो किया आपने हमसे। ऑल द बेस्ट। कुछ बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना होगा आंटी। होपफुली शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है बेटे। नीरव, मुझे वो सिंड्रेला का जादुई रथ ड्रॉ करके दो ना। सलोनी, सपना तो तुमने देखा है, भला मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? अरे हाँ, सपना तो मैंने देखा है, फिर तुम्हें कैसे मालूम? तुम कैसे ड्रॉ कर सकते हो सिंड्रेला का रथ? मैं ही करती हूँ, दो। और जब बन जाएगा तो मुझे दिखा देना, ओके? ओके। मैं चलता हूँ आंटी जी। संभल के ड्राइव करना बेटे। जी। बन गया। अब मैं नीरव को दिखाऊंगी। अरे रे, तुम कहाँ जा रही हो? ये ड्राइंग नीरव को दिखाने। अभी नहीं, जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं तो नीरव को ड्राइंग दिखाना चाहती हूँ, उसी ने कहा था मुझे। ठीक है, बाद में दिखा देना। शाम को वो घर आएगा ना तब दिखा देना। जाओ जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हो? टूट जाएगा। क्या करें? एप्पल चाहिए। एप्पल चाहिए तो मुझसे कहो। ये लो। अरे माँ, आप क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी हैं? तुम कुछ समझती नहीं हो निशी। जिस तरह से वो चिपक चिपक कर नीरव से बातें करती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। माँ, आप खामखा परेशान हो रही हैं। सलोनी दिमाग से बच्ची है। उसका दिमाग बच्चों सा है, लेकिन वो बच्ची नहीं है। और हम ये बात जितने जल्दी नीरव को भी समझा दें बेहतर है। क्या कहती हैं आप उर्वशी जी? कमाल का आइडिया था ना कि वृंदा को धीर के पास भेज दिया जाए। कावेरी, हमें पता नहीं हमने किस मनूस घड़ी में और क्यों तुम्हारे आइडिया का सहारा लिया था।
सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरे फैमिली मेंबर्स के सामने हमारी इंसल्ट हुई है। अगली बार से अपने आइडियाज अपने तक ही सीमित रखना। थैंक यू। आग लगी हुई है, लेकिन चिच्ची तुम चाहे कुछ भी कहो या कुछ भी करो, कावेरी चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्योंकि मेरे लिए तुम और काकी साहब दोनों ही बराबर हैं। तुम दोनों ने ही मेरी इंसल्ट की है। अब मैं चाहे तुम्हारा सहारा लेकर उन्हें तकलीफ पहुंचाऊं या उनका सहारा लेकर तुम्हें, जीत तो कावेरी के नाम ही होगी, देख लेना। क्या बना रहे हो बेटा? मैं ना राजकुमार की फोटो बना रही हूँ। आपको देखना है कि राजकुमार कैसा दिखता है? हाँ भाई, हम भी देखना चाहेंगे कि हमारी सिंड्रेला का राजकुमार कैसा दिखता है। ठीक है, जब बन जाएगी तब दिखाऊंगी। हाँ ठीक है। अरे मैं आपको बताना ही भूल गई, नाहर आया था। नाहर? नाहर? ये कौन है? बेटे नाहर हमारे एक दोस्त का भतीजा है। वो कब आया था? आप बाहर गए थे तब आया था वो। फैक्ट्री के काम से आया है, कुछ दिन इसी शहर में रहेगा। तुमने उसे जाने क्यों दिया? फिर कब आने को कह गया है? उसने कहा था रात का खाना हमारे साथ ही खाएगा, बस आता ही होगा। ठीक है। अंकल, ये देखो, राजकुमार का स्केच बना लिया। हाँ, हम भी देखते हैं भाई। सब कोई नाहर सिंह आपसे मिलने आए हैं। बेटे हम तुम्हारा स्केच बाद में देखेंगे, अभी कोई आया है उनसे मिल लेते हैं। मेरा स्केच तो कोई देखता ही नहीं। आज के बाद मैं किसी को कुछ नहीं दिखाऊंगी। नमस्ते नमस्ते, आओ आओ आओ। नमस्ते बेटे, बैठो बैठ। बैठ। और सुनाओ क्या हाल है? और मेरा यार वीर कैसा है? जी सब ठीक है। बेटे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अरे तुम कुछ दिनों के लिए शहर में आए हुए हो और होटल में रुके हो। ये घर क्या तुम्हारा घर नहीं है? जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आप लोगों को तकलीफ। अरे भाई तुम अकेले आदमी के लिए हमारे घर में बहुत बड़ी जगह है, आराम से रहो यार। कम से कम हमें भी तो लगे कि हमारा भतीजा हमारे घर में रह रहा है। देखो तुम इस शहर में आए हो तो हमारे साथ ही रहोगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ गए? जी ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। अरे भाई शांति, कुछ खाने वाने की व्यवस्था करो भाई, मिठाई तो लाओ कम से कम। अभी ले। अंकल आपकी डॉक्टर बेटे की दिखाई नहीं दे रही? अरे बेटा अभी कहाँ, उसकी तो नाइट ड्यूटी है, वो तो सुबह तक आएगी। और हाँ एक बात तो बताने ही भूल गया मैं, हमने उसकी शादी तय कर दी है। अरे शांति, नीरव नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है भाई? बुलाओ उसे और उससे कहो कि आज रात का खाना हमारे घर में ही खाए। इस बहाने नाहर से भी मुलाकात हो जाएगी उसकी। वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया है शहर से, मुझे लगता है आते आते बहुत लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं। ये देखो बेटा,
ये निशी और नीरव की एंगेजमेंट की फोटोग्राफ्स हैं, देखो जरा। ओफो, आप भी क्या ये तस्वीरें लेके बैठ गए? वहाँ खाना ठंडा हो रहा है। नहार बेटे, चलो बंद करो, उठो उठो। क्या बात है बेटा? ये नीरव है, हमारी निशी का होने वाला पति। इस धोखेबाज के साथ आपने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। ये वही इंसान जिसने बार बार मेरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की। दोस्ती, इंसानियत और शराफत के नाम पे बदनुमा दाग। क्या नाम बताया इसने आपको? नीरव। क्या कभी इसने आपको अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताया कि कहां से आया है, कौन है? मैं आपको इस केस से बताता हूं। बहुत बड़ा मक्कार है, भरोसे के काबिल नहीं। इसका नाम नीरव है। नील। मेरे परिवार के साथ धोखा किया है इसने। मुझसे मेरी पत्नी को छीनकर मेरी जिंदगी उजाड़ दी इसने। अपना नाम और पहचान बदलकर यहां रह रहा है। और अब आपकी और आपकी बेटी की भावनाओं के साथ खेल खेल रहा है। जी, अब मैं चलता हूँ। बेटे, काफी रात हो गई है, यहीं रुक जाओ आज। नहीं आंटी, इस इंसान ने मेरे पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया। बहुत बेचैनी सी महसूस कर रहा हूँ और ऐसी हालत में मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। डरता हूं कि कुछ समय में कुछ करना बैठूं। तुम्हें इस हाल में देखकर ही तो कह रही हूँ मैं। अकेले हो गए तो दुख और भी बढ़ेगा, यहीं रुक जा। चलता हूं। शांति, अगर नाहर का मन नहीं है तो मत रोको उसे। ठीक है बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड। अपना ख्याल रखना। नमस्ते। नमस्ते। कोई भी नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ। और वो डॉक्टर आंटी की मम्मी कितनी गंदी है, हमेशा मुझे टोकती रहती है। ये मत करो, उसे मत छुओ। शी, मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। राजकुमार,